अस्सलाम वालेकुम। 2016 आईसीटी प्राइवेट मेंटोरशिप कोर कंटेंट मंथ 2 का आज लेक्चर 1 है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पहला जो मंथ 1 का कोर्स था, जो पहली मेंटोरशिप थी, वो हमने क्लियर कर ली। आज हमारा मंथ 2 का पहला लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे कि माइकल बताता है इसमें कि ग्रोइंग स्मॉल अकाउंट्स विदाउट हाई रिस्क। ठीक है, एक छोटे अकाउंट को हमने ग्रो करना है हाई रिस्क के बगैर। एक बड़े रिस्क यानी कि एक बड़ी ट्रेड्स के बगैर हमने एक छोटे से अकाउंट को कैसे ग्रो करना है। अच्छा, यहाँ पर वो बताता है कि कौन कौन सी चीज़ों से आपने बचना है, किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, किस तरीके से चीज़ों को आपने हैंडल करना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये कहता है कि सबसे पहले व्हाट यू नीड टू अवॉइड, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपने अवॉइड करना है। ठीक है। तो कहते हैं कि डू नॉट ट्राई टू रश टू मेक मैसिव गेन्स इन एथर पिप और परसेंटेज रिटर्न। ठीक है। ये कहते हैं कि मैसिव एंट्रीज नहीं लेनी। ठीक है, एक मतलब जिसका प्रॉपर हमारे पास कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, प्रॉपर A+ सेटअप नहीं है, जिस पे आप श्योर नहीं है, तो आपने वो एंट्री बिल्कुल नहीं लेनी। ठीक है, कि बस हमें जल्दी से जल्दी हम जो है ना एंट्री लें पकड़ें। ठीक है, या क्विक रिच और क्विक रिच स्कीम जिस तरीके से हमारे पास होते हैं ना, हम कहते हैं कि बस ठीक है जी, यहाँ पर लगा दिया $20-30 तो हमें अच्छा खासा मिल जाएगा, या अपना आधा अकाउंट लगा दो, या इस तरह का कोई काम यहाँ पर नहीं करना हमने। ठीक है। फिर दूसरे में ये कहता है कि डू नॉट ओपन यूर सेल्फ टू लार्ज रिस्क इन होप ऑफ इक्वली लार्ज रिटर्न और प्रॉफिट्स। ये कहता है कि अपने आप मतलब अपना जो ट्रेडिंग है, इक्विटी है, ठीक है, उस इक्विटी को एक बड़े रिस्क पे नहीं लगाना। ठीक है, और इस उम्मीद पे नहीं लगाना कि हमें एक बड़ा प्रॉफिट आएगा, एक बड़ा रिटर्न आएगा। ठीक है, इस होप पे हमने अपने इक्विटी को रिस्क पर नहीं लगाना। ठीक है, कि अगर हम ज़्यादा एसल यानी कि ज़्यादा रिस्क लेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा और एक ज़्यादा रिटर्न आएगा। यहाँ पे ये बात कर रहा है। फिर कहता है डू नॉट एज्यूम टेकिंग स्मॉल रिस्क डिफाइंड ट्रेड विल नॉट ग्रो योर अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि ये चीज़ मतलब अपने जहन से निकाल दो, ये चीज़ अपने जहन से निकाल दो कि एक छोटा अकाउंट तुम्हारे अकाउंट को ग्रो नहीं कर सकता। आपने अपनी इक्विटी को, जिस तरीके से मैंने अभी ऊपर बताया कि आपने अपनी इक्विटी को एक पूरे प्लानिंग, आपके पास प्रॉपर एक प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर एक मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, आपने अपना एक स्केड्यूल बनाया और उस स्केड्यूल के ऊपर आप अपना जो अपनी ट्रेड है वो ले रहे हो। ठीक है, आपके ऊपर मतलब ऐसा सीन नहीं करना कि आप लोग बगैर किसी मतलब आपका प्लान ही कोई नहीं है और हवा में तीर मार रहे हो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, माइकल कहता है कि जब मैं खुद स्टार्ट कर रहा था तो मैंने $100 से स्टार्ट किया था, और मैं भी यही जहन में रखता था कि यार अगर मैं ज़्यादा रिस्क लूँगा तो मुझे क्या होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आपने ये चीज़ बिल्कुल जहन में नहीं रखनी। ठीक है, और हमने ये चीज़ भी जहन में रखनी है कि अगर हमारा ये पैसा डूब जाए तो हम लेट सपोज अगर हमने एक दफ़ा $100 डिपॉजिट कर लिए, तो हमने ये चीज़ जहन में डालनी है कि हम दोबारा भी इसमें मतलब आपके पास इतना आप में स्टेमिना हो कि आप दोबारा डिपॉजिट कर सको। ठीक है ना, आपने अपनी सारी जैसे कहते हैं ना, हम कहते हैं यार बस ये कर दिए तो बस अब इसी से सारा कुछ होगा, नहीं। ये ट्रेडिंग है। ठीक है, यहाँ पे रिस्क है। फिर यहाँ पर आपकी जो इक्विटी है वो रिस्क पर लगी हुई है। ठीक है, फिर आप प्रॉपर अगर पुअर प्लानिंग करेंगे, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से आप ट्रेड नहीं करेंगे तो क्या होगा, लॉस ही होगा। ठीक है, तो आपने ये बात भी जहन में रखनी है कि आप इस जो इक्विटी आपने डिपॉजिट जो आपने किया है, जो $100 की हैं, 200 की हैं, 300 की हैं, आपने उसके बिहाफ पे नहीं बैठना। ठीक है, अगर आप एक बिगिनर हो, ठीक है, अगर आप एक बिगिनर हो, ठीक है, तो आप क्या करो, $100 डिपॉजिट किया, ठीक है, तो 2% से ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप बिगिनर हो। ठीक है, तो और माइकल भी कहता है कि जब मैंने स्टार्ट लिया था तो मैं इसी तरीके से 2% तक जो है ना अपना रिस्क लेता था। ठीक है, वो अपनी चीज़ें बता रहा है, ये जो कुछ मैं बता रहा हूँ ये उसी की है। ठीक है। अच्छा, फिर आगे कहता है कि व्हाट यू नीड टू एम फॉर। ठीक है। अच्छा, इसमें कहता है कि डिटरमाइन हाउ टू रियलिस्टिकली एंटिसिपेट अ फेवरेबल रिवार्ड टू रिस्क मॉडल। इसमें क्या कहता है कि यहाँ पर हमने एक किस तरीके से हमने एक अच्छे रिवार्ड और रिस्क मॉडल को निकालना है, मतलब ऐसी ट्रेड निकालें कि उसमें रिस्क कम हो और रिवार्ड उसका ज़्यादा हो। ऐसी ट्रेड हमने कोशिश करनी है और ढूंढनी है। फिर कहते हैं कि लर्न टू रिस्पेक्ट द रिस्क साइड ऑफ द ट्रेड सेटअप मोर ओवर द रिवार्ड।
ठीक है। जैसे हम कोई ट्रेड लगाते हैं, कोई भी ट्रेड हमने लगाई, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा रिवार्ड की तरफ हम कहते हैं यार इतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा। अब रिस्क के साइड नहीं देखते कि हमने रिस्क पे कितना लगाया हुआ है, हमने अपनी इक्विटी कितने परसेंट रिस्क पे की हुई है। परसेंटेज ऑफ रिस्क कोई नहीं देखता, परसेंटेज ऑफ रिवार्ड हर बंदा देखता है कि यार हमें प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। फिर अगले पॉइंट में कहता है कि आइडेंटिफाई ट्रेड सेटअप दैट परमिट 3 रिवार्ड मल्टीपल टू 1 रिस्क और हायर, ठीक है। कहता है कि आप अगर 1% यानी कि $1 अगर आप रिस्क पे कर रहे हो तो कम से कम आपको वो 3 रेशो दे, मतलब अगर 1 रिस्क पे कर रहे हो तो कम से कम $3 आपको दे, 1:3 तक आपकी वो ट्रेड चले, ठीक है। फिर अगले में कहता है कि फ्रेम गुड रिवार्ड टू रिस्क सेटअप दैट हैव लिटिल इम्पैक्ट इट इफ अनप्रॉफिटेबल, कहता है कि ऐसा एक रिवार्ड टू रिस्क आप लोगों ने करना है कि जिसमें आपके पास आपकी जो अनप्रॉफिटेबिलिटी है उसको इम्पैक्ट ना करे ज़्यादा, ठीक है, उसके ऊपर उसका ज़्यादा असर ना हो, एक ऐसा हमने सेटअप ढूंढना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगले ही स्लाइड्स पर उसने बताया है कि द रियलिटी ऑफ रिवार्ड टू रिस्क रेशो, बेसिकली ये है क्या चीज़, इसकी रियलिटी क्या है। द रियलिटी ऑफ रिवार्ड टू रिस्क रेशो, यहाँ पे वो कहता है कि अगर आपका 75% विन रेट है, ठीक है, अगर आपका 75% विन रेट है और आप 1 रेस करते हो और 0.3 आपका रिवार्ड हो, ठीक है। अगर 75% आपकी विन रेट हो और 0.3% आपका रिवार्ड हो, लाइक आपने $1 रेस किया और 0.30 आपने उसमें ले लिए, तो कोई फ़ायदा है नहीं, बेशक आपका विन रेट ज़्यादा है। फिर 60% अगर आपका विन रेट है और आप 1:0.7 कर रहे हो तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है कि आप इतने विन रेट में चल रहे हो, ठीक है। फिर कहते हैं कि जो 50% पर है, जो जिनके 10 में से 5 ट्रेड्स जो है विनिंग जाती हैं और 1:1 वो निकाल रहे हैं, मतलब जितना उन्होंने लगाया $1 उन्होंने लगाया और $1 ही वापस आया, तो उसका भी इतना फ़ायदा नहीं है, ठीक है। फ़ायदा तब है जब आप कम से कम रिवार्ड जो है आपका रिस्क के बदले में आपका रिवार्ड अच्छा हो। अब आगे वो बताता है कि 1:1.5, अगर एक बंदा $1 लगा रहा है तो उसको 1.5 का रिटर्न मिल रहा हो, मतलब 10 में से अगर 4 ट्रेड एक बंदे की विन हो रही हैं और उसको पर ट्रेड 1.5 का रिवार्ड मिल रहा है। फिर वो बंदा जो 33% जो है विन रेट है उसका, और वो 1:2 कर रहा है, मतलब अगर 1 उसका डॉलर पे रिस्क कर रहा है तो $2 उसको रिवार्ड मिल रहा है, तो वो भी प्रॉफिटेबल है। और वो बंदा जो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि ट्रेडिंग सिर्फ 25% उसकी विन रेट है और उसका जो रेशो और रिवार्ड का सेटअप है, ठीक है, रेशो रिवार्ड सेटअप उसने ऐसा प्लान किया हुआ है कि उसको कम से कम 1:3 मिलता है, तो उसने वो सारा कुछ कवर करके लिटिल बिट प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने रेशोज देखनी है, आपने विन रेट को नहीं देखना, यहां पर एक्यूरेसी को नहीं देखना, एक्यूरेसी डजंट मैटर, यहाँ पर एक्यूरेसी मैटर नहीं करती, यहाँ पर मैटर करती है एक अच्छा और एक स्केजुअल किया हुआ और एक प्लान किया हुआ रिस्क रिवार्ड रेशो और आपके एक स्केजुअल, ये मैटर करता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वो अपने एक अकाउंट के बारे में बताता है, उसकी ग्रोथ इसने यहाँ पर बताई हुई है, ठीक है, कि उसने अपना अकाउंट जो है 1 महीने में कितना ग्रो किया है, ठीक है, तकरीबन 50% उसने अपने इक्विटी को ग्रो किया है, ठीक है। अब उसकी इक्विटी का बैलेंस कितना था, 5K था, ठीक है, 5,000 उसका बैलेंस था, ठीक है, और 5,000 के बैलेंस को उसने 1 महीने में कितना ग्रो किया है, 7.5K, मतलब 50% 5,000 का ग्रो किया है, यानी कि उसको मिला कितना है, $2,500, ठीक है। $2,500 उसने यहाँ पर क्या किया है, ग्रो किया है इस अकाउंट को, और यहाँ पर उसने प्रॉफिट बताया, ठीक है, वही 2,500, जिस तरह मैंने पहले बताया कि 7.5K है, तो 2,500 उसने बताया कि मैंने 1 महीने में इसमें से प्रॉफिटेबल हूँ। अब यहाँ पर वो अपने साथ साथ ड्रा डाउन की भी बात कर रहा है, ठीक है, तो ड्रा डाउन के बारे में उसने नहीं बताया, ठीक है। ड्रा डाउन कहता है कि मैं यहाँ पर ड्रा डाउन आपको बता सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आप क्या हो गया, आपकी साइकोलॉजी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी, थोड़ा सा जो है ना आप ओवर थिंकिंग शुरू कर दोगे ड्रा डाउन के हवाले से, मतलब आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी, तो इसलिए ड्रा डाउन की परसेंटेज उसने नहीं बताई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसने बताया है कि अगर आप 1 महीने में एक अकाउंट को 50% ग्रो करते हो तो ये बहुत बड़ी बात है, आपने परसेंटेज देखनी है, ठीक है, आपने एक्यूरेसी नहीं देखनी, आपने जिस तरीके से मैंने आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशो बताया आपने वो देखना है,
ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखने के बाद उसने अपने अकाउंट का एक वो निकाला हुआ है, बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर उसने प्रॉपर अपना डाटा बताया कि मैंने कितने ट्रेड्स ली पूरे महीने में, 10 ट्रेड ली और 518 पिप्स उसने, ठीक है, लिए हैं, ठीक है, जिसमें से उसको इस तरीके से मतलब 51% जो है उसने गेन किया है मंथली। जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है 51%, ये प्रॉपर उसने अपना जो है ना सारा यहाँ पर एक वो मंथली जो चार्ट है वो यहाँ पर उसने शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो वो जस्ट ये बता रहा है कि भैया आप लोगों ने इस तरीके से चलना है, आपने ओवर रिस्किंग नहीं करनी, ठीक है, और ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। आपने बड़े तरीके से जो आपने प्लान बनाया हो आप उस प्लान के मुताबिक चलें, और आपने उस ट्रेड सेटअप का वेट करना है जो आपने A+ सेटअप ढूंढना है। जब तक वो आपके पास ना बने आपने ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि वर्ड शुड यू फोकस ऑन इनिशियली, आपको सबसे पहले क्या किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। अब आपने सबसे पहले वो कहता है कि आपने 6% की कंपाउंडिंग करनी है पर मंथ, आपने हर महीने 6% आपने अकाउंट को ग्रो करना है, यहाँ पर वो ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि इट ओनली टेक्स 20 पिप्स पर वीक, आपको पूरे हफ्ते में सिर्फ 20 पिप चाहिए तो आप अपनी इक्विटी को 6% ग्रो कर सकते हो, ठीक है। और उस 20 पिप्स की जो पर वीक आप लोगे वो ऐसा A+ सेटअप होना चाहिए जिस पे आप, मैं कहता हूँ कि बंदा इतना श्योर हो कि बंदे को पता हो कि हाँ यार ये ट्रेड निकलेगी ही निकलेगी, ठीक है, उसमें किसी चीज़ की मतलब शक की गुंजाइश ना हो उसमें, ठीक है। फिर आगे कहता है कि इट ओनली रिक्वायर्स 1.5% रिस्क, अब आप अपने 100 में से 1.5% का रिस्क लोगे, कितना, 1.5 रिस्क का। अगर वो सिर्फ 1.1 रेशो ही चले तो आपकी इक्विटी कितनी ग्रो होगी, 1.5% मजीद ग्रो होगी, ठीक है, 1.5% आपकी इक्विटी ग्रो होगी, ठीक है। अब अकाउंट का साइज उसने बताया कि अगर $1000 है तो रिस्क पर ट्रेड आपका 1.5% बनता है और $15 जो है ना आपके रिस्क पर ट्रेड बनता है, ठीक है। तो आपने 20 पिप्स को जो है ना रिस्क पे कर लेना है और 20% का रिवार्ड, 1:1 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फ्रॉम एंट्री प्राइस प्रॉफिट टेकन एट 20 पिप्स फॉर अ 1.5% रिटर्न, ठीक है। अब आगे वो कहता है कि वेयर डू दी सेटअप अकल, कि ये सेटअप कहाँ पर बनेंगे, ठीक है। तो हमने जो मंथ 1 में चीज़ें रेड की थी हम उसकी तरफ जाएंगे और वहाँ से हम ये सेटअप निकालेंगे, ठीक है। उसकी तरफ जाने से पहले मैं ये सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ ये देख लो कि जो हम कहते हैं ना कि यार हम $100 को 300 पे ले जाएंगे, 400 पे, कौन सा अल्लाह के बंदे जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उनकी बातें सिर्फ तुम लोग सुन लो कि वो परसेंटेज में हम लोग वो लोग जो है ट्रेड करते हैं, और वो अपने रिस्क देख लो कि 1.5% रिस्क का बता रहा है, और फिर ये कह रहा है कि अपनी इक्विटी को 6% पर मंथ आपने जो है ना ग्रो करना है। और हम क्या करते हैं, फिर हम कहते हैं यार पैसा डूब गया, ये हो गया, वो ये सारी चीज़ें ये हमारी गलतियाँ होती हैं, ठीक है। हमें कोई समझाने वाला नहीं होता, तो ये चीज़ें जहन में रखो, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ इन चीज़ों को जहन में रखो। अच्छा, अब यहाँ पर वो बात करते हैं कि वेयर डू 6% पर मंथ सेटअप फॉर्म, ये कहाँ पर बनेगा। अच्छा, ये कहता है कि डेली चार्ट्स मेक इट इजी, लोकेट अ इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक लाइक द वन हाईलाइटेड इन द चार्ट टू द लेफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात कर रहा है कि डेली का चार्ट है हमारे सामने, ठीक है, और उसके ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक जो है हमारे सामने मेंशनड है, ठीक है। अब हम इस चीज़ को देख लेते हैं। एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट आई और इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पर टैप हुई, हमारे पास AUD USD का डेली का चार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर जो है मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से टैप होके वापस बाय की तरफ जा रही है, ठीक है। किस तरीके से मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कंफर्मेशन तो चाहिए ना, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक के से खाली हमने ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं देखना, हमने इसके ऊपर कंफर्मेशन भी तो देखनी है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 आवर पे हम 1 आवर पे हमने इस चार्ट को शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले बाय स्टॉप्स थे यहाँ पे जो कि मार्केट ने ले लिए, सॉरी सेल स्टॉप थे जो कि मार्केट ने ले लिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक टर्टल शॉप बन रहा है और नीचे हमारे पास ये जो रेड लाइन लगी है ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है जो कि अभी हम पीछे देख के आ रहे थे, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप है तो हमारे पास एक तो डेली का ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होगी, दूसरी बात हमारे पास यहाँ पे मार्केट ने टर्टल शॉप क्रिएट कर दिया फॉर लॉन्ग सेटअप, ठीक है, यानी कि बाय के सेटअप के लिए। अब हम ऊपर क्या देख रहे हैं, हमारे पास बाय स्टॉप है, ठीक है, ये हमारे पास बाय स्टॉप है। अब ज़रा सा स्क्रीन को रोकना और देखना कि हमारे पास और बाय स्टॉप यहाँ पर है क्या, आपको यहाँ पर और बाय स्टॉप नज़र आ रहे हैं इन 2 बाय स्टॉप्स के अलावा। जी बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, ये भी हमारे पास बाय स्टॉप है, तो हमारा पहला TP एंड सेकंड TP,
ठीक है, इस तरीके से हम इसको लेके चल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, कन्फर्मेशन चाहिए। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट में हम देख रहे हैं कि ऊपर की मूवमेंट आई, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, इस पॉइंट पे रिजेक्शन थी प्रॉपर, और मार्केट आई वापस अपने एफवीजी में टैप किया और इस वाली कैंडल यानी कि ये जो ओबी है हमारा, इसके ऊपर टैप किया। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम एंटर होंगे तो हम क्या करेंगे कि इसके नीचे हमारा एसएल होगा, इस कैंडल के विक के नीचे, ये जो ब्लैक कैंडल आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, 20 पिप्स का स्टॉप है, स्टॉप लॉस है। ठीक है, ये प्राइस उसने साथ साथ लिखी हुई है 7542 एंड 7522 पे हमारा जो है ना एसएल लगा हुआ है। ठीक है, अब इस पॉइंट पर जब हम लोग एंटर होंगे, ठीक है, तो हमारा अब 1:1 तकरीबन ये ट्रेड चल चुकी है, जितना हमने रिस्क लिया है उतना ट्रेड चल चुकी है। अब उसके बाद देखो ये तकरीबन 2 चली, फिर उसके बाद ये 3 चली। ठीक है, अब यहाँ पर हमने रिस्क कितना किया था, 20 पिप, तो ये 20, 40, 60, 80 और 100 पिप का मूव हमने 20 के बदले में कैच कर लिया है। मतलब कि आपने 1:5 की ट्रेड निकाली। आपका पहला जो यहाँ पर हमारे बाय स्टॉप थे वो क्लियर हो गए इससे, फिर उसके बाद सेकंड हमारे बाय स्टॉप क्लियर, एंड देन जितने भी पीछे की लिक्विडिटी थी सारी गेन हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने जो है ना अपने ट्रेड सेटअप्स फाइंड करने हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने चीज़ों को देखना है और इस तरीके से हमने अपने रिस्क टू रिवार्ड सेटअप को मैनेज करना है। आगे इसी मेंटोरशिप में आपको सारा गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपने रिस्क, लो रिस्क की ट्रेड पकड़नी है। इसमें सारी बस आपको मतलब यूँ समझो कि आपका रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हवाले से आपको सारी गाइडेंस दी जाएगी इस मेंटोरशिप में। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को फॉलो करके, अब देखो ये जो चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं, इन सारी चीज़ों में जो आपकी गलतियां वो लिखो, वो नोट करो कि हाँ यार हमारी में हम में ये गलती है, हमने ये गलती दूर करनी है। ठीक है, अब उन गलतियों को दूर करने के बाद आपने लिखना है कि मैंने कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है। फिर उन चीज़ों का आप अपना एक नोट बनाओ, फिर अपना जो आपकी इक्विटी है उसके लिए नोट बनाओ और उसके ऊपर प्रॉपर एक कंटेंट बनाओ कि मैंने पर डे कितना रिस्क करना है और पर ट्रेड कितना रिस्क करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें जहन में रख लो। फिर ऐसे ट्रेडर भी होते हैं जब एक दफ़ा ऐसे लेट हो जाए फिर बार बार उसमें एंटर होने की कोशिश करते हैं, बार बार उसमें एंटर होने की कोशिश करते हैं उस ट्रेड में, और इस तरह करते करते वो अपनी इक्विटी तबाह बर्बाद कर देते हैं। फिर उनको ट्रेड नहीं, फिर उनकी जो इक्विटी है, जो उनका बैलेंस है वो ख़त्म हो जाता है, फिर रो रहे होते हैं जी हमारे पास इक्विटी नहीं है। ठीक है, तो ये बिजनेस है फॉरेक्स। ठीक है, कोई लॉटरी नहीं है कि आपकी लॉटरी निकल आई और बस ठीक है जी चलो जी, नहीं, ये एक बिजनेस है, इसको बड़े तरीके से लेके चलना है। ठीक है, इससे हमने ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, यहाँ पे आपने बड़े तरीके से इस मार्केट में काम करना है, बड़े डिसिप्लिन के साथ में काम करना है। जिस तरीके से प्रॉफिट दे रही है इसी तरीके से लॉस भी देती है। ठीक है, तो आपने बड़ा अपना रिस्क मैनेज करके उसके बाद मार्केट में एंटर होना है। ये कोई वो लॉटरी नहीं है कि बस आपने एक दफ़ा इसमें प्रॉफिट निकाल लिया। ठीक है, वो जो आते हैं ना नए नए, ठीक है, तो शुरू में RSI और इनसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल के तो बस जी बस ठीक है, नहीं, ये ऐसा काम नहीं है। ये हमने इसलिए शुरू किया है कि हम इससे अपने अखराजात निकाल सकें, अपने घर के एक्सपेंस निकाल सकें, अपने बिजली के बिल, अपने बाकी ग्रोसरी के बिल्स, अपने बाकी जितने भी अखराजात हैं वो हम कर सकें, एक फाइनेंशियल फ्रीडम हमें मिले। ठीक है, ये नहीं कि जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो कि हमें बस एकदम से अमीर हो गए जी, बस ठीक है जी, आपने आज शुरू कर लिया तो महीने बाद आपके घर के बाहर जो है ना लैंड क्रूज़र खड़ी है, आपके घर के बाद जो है ना फलानी गाड़ी खड़ी है, बुगाटी खड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सारा आंखों का धोखा है। ठीक है, जो आपको सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा होता है ये सब बकवास है। हाँ, वो होता है जब कंसिस्टेंटली आप अपने जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो को लेके चलो, ठीक है, बड़े तरीके से लेके चलो, ठीक है, तो उसके बाद आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। जैसे अभी ये 1:5 की अगर आपको ट्रेड मिले तो आप मुझे खुद बताओ कि अगर एक बंदा यहाँ पर $10 का रिस्क ले, आराम सुकून से पर डे कितना बना लेगा वो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने चीज़ों को लेके चलना है। तो आप लोगों ने अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट का पूरा प्लान बनाना है, जिस तरीके से मैं गाइड कर रहा हूँ इस तरीके से चीज़ों को आपने अपने पास नोट करते जाओ, यार ये मिस्टेक्स हैं मुझ में। फिर अपने आप को उस मुताबिक जो है चीज़ों में ढालते जाओ, एक नया सांचा दो अपने ट्रेडिंग की जर्नी को, अपने ट्रेडिंग के जो क्राइटेरियाज हैं उनको एक नया सांचा दो, एक नया उसको नई शेप में लेके आओ उसको। ठीक है, बड़े तरीके से उस पर काम करो। ये सब कुछ
इतनी जल्दी नहीं हो जाता, बड़े तरीके से लेके चलना होता है। कंपाउंडिंग करो, जिस तरीके से वो 6% की कंपाउंडिंग यहाँ पर ये बता रहे हैं ना, उस तरीके से अपने एसेट की कंपाउंडिंग करो, ठीक है। इस तरीके से अपने एसेट्स की कंपाउंडिंग करो, तब जाके कुछ बना सकोगे तुम लोग, ठीक है। मिलते हैं लेक्चर 2 में। थैंक यू सो मच। तब तक